हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विवेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे 20 अगस्त के ग्रुप डी के पूछे हुए तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपको जैसा पैसे पूछ रहा है वैसा ही पूछ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों। ठीक है, एकदम पिछले पैटर्न से पूछते जा रहा है। एक बार ठीक आप देख लीजिए आज। ठीक है, मेन आपको ध्यान देना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछ आपको, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन रेगुलर पूछ रहा है आपको। ठीक है, बाकी बात डिस्काउंट से मतलब जैसा जी पिछला पैटर्न सेम टू सेम वैसा ही पैटर्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ज्यादातर जहां से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी आप देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आपको भी आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कहां से आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले देखिए, आपको एक टेक्स्ट बुक ने ऑफर लाया 360 डिग्री रिपीटेशन ऑफर आपका है ऑल राउंड तैयारी के लिए। ये ऑफर मिलेगा आपको 22 से 24 सितंबर के बीच में होगा ये। ठीक है, 360 रुपए जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 324 रुपए में मिलेगा। इस कोड को यूज कीजिएगा MWV को, और ये आपको यहाँ पे फिर कितना मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट का आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का सेशन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही है। क्या है क्वेश्चन कि कहता है कि समीकरण का एक मूल 2 + √3 हो तो समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समीकरण के लिए दो चीज चाहिए, एक अल्फा चाहिए, दूसरा क्या चाहिए आपको, बीटा चाहिए। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, कोई चांस नहीं आएगा। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दीजिए दोस्तों, वही सुबह क्वेश्चन आपको आने की संभावना है। ठीक है, तो अल्फा देखिए, मेरा अल्फा कितना हो गया, 2 + √3 हो गया। क्योंकि होता क्या है कि दो रूट होता है। ठीक है, यहां देखिए क्या होता है कि -b + -√अंडर कितना होता है आपको, b² - 4ac बटे कितना होता है आपको, 2a होता है। ठीक है, अब देखिए प्लस वाला तो हो गया, एक क्या चाहिए, माइनस वाला हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना हो गया, 2 - √3 हो जाएगा। हमारा दो रूट निकल गया, अल्फा और बीटा। हमारा जो इक्वेशन होता है वो कितना होता है आपको, x² - x अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा है तो आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। यही हमारा इक्वेशन होता है। तो हमको क्या क्या जरूरत है, अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपको, 2 + √3, उसके बाद 2 - √3, तो √3 कट गया, कितना हो गया आपको, 4 हो गया। ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका आपको। ठीक है, एक अल्फा इंटू बीटा चाहिए, क्या हो गया आपको, 2 + √3 इंटू 2 - √3। अब देखिए क्या हो गया, a + b a - b, a² - b² हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, a² - b² हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 और -3 कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। अब वहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा, देखिए कितना आया, 4 आया है, तो यहाँ पे 4 दे देंगे। अब प्लस कितना हो गया, 1 हो गया, बराबर कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। बराबर +1 बराबर कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, x² - 4x + 1 बराबर कितना हो गया हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका। ठीक है, x² - 4x + 1 बराबर कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ क्या है, ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यदि रूट हटाएंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, p पर पावर कितना हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा, भागा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, p पर पावर 9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुना ये कितना हो जाएगा, p पर -2 इंटू ये कितना होगा, 6 आपका 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे पावर कुछ ना कुछ होगा आपका। ठीक है, मिस्टेक है यहाँ पे। अच्छा, p पे पावर 6 होगा यहाँ पे ना, p पे पावर 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो p पे पावर 6 होगा तो दोस्तों कितना हो गया, 6 बटे कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। अब इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, इसको यदि सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, p पे पावर 4 हो जाएगा, भागा p पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू p पर पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इंटू p पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए, तो ये भागा होगा पहले, तो भागा होगा तो भागा में पावर क्या होगा, घटता है, 1 हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा, 4 में से 3 घटेगा, 1 हो जाएगा, इंटू p पर पावर -2 इंटू p पर पावर 2 हो गया। ठीक है, एकदम बेसिक को समझिए, कोई दिक्कत नहीं, तो एक लाइन में भी बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बेस से में पावर जुटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, p हो जाएगा। आंसर इसका कितना हो जाएगा हमारा, p हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्या कहता है कि 2 मूल 3 तथा -3 समीकरण क्या कीजिए। जो इक्वेशन होता है वो कितना है, x² - x अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपको, 0 होता है। ठीक है, हमको दो रूट दिया हुआ 3 और -3, तो हमको क्या चाहिए,
अल्फा प्लस बीटा चाहिए, ये कितना हो गया 3 माइनस 3 बराबर कितना हो गया आपको 0 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया 3 इंटू माइनस 3 हो गया, कितना हो गया हमारा 9 हो गया। अब इसको वहां पे पुट करना, ठीक है, इसको जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया आपको 0 हो गया, 0 इंटू एक्स हो गया प्लस कितना हो गया आपको 9 है ना, -9 है यहाँ पे -9 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया -9 बराबर कितना होगा आपको 0 हो गया। ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर -9 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एक्स स्क्वायर -9 बराबर कितना हो गया हमारा 0 हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 309 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 309 बटे कितना करेंगे 3 करेंगे। क्या होता है कि चाहे जो भी यूज कीजिए, ठीक है, या तो नेचुरल नंबर ले लीजिए आप, ठीक है, या तो नेचुरल नंबर ले लीजिए, या तो इवेन नंबर ले लीजिए, या तो ऑड नंबर ले लीजिए, ठीक है। ये क्या होता है कि योगफल बटे नंबर ऑफ राशि, ठीक है, बराबर होता है दोस्तों मिडिल संख्या, बराबर होता है आपको मिडिल संख्या, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ कि 309 बटे कितना हो गया 3 हो गया। आप ये योगफल हो गया, ये नंबर ऑफ राशि हो गया, ये हो गया 3 का 3 3 3 9 हो गया, ठीक है। तो ये मिडिल संख्या हो गया। हमको 3 लगातार विषम संख्या पूछा है ना, तो अगला कौन होगा 105 हो जाएगा, पिछला कितना हो जाएगा आपको 101 हो जाएगा। यही हमारा 3 संख्या हो जाएगा 101 103 105 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा आपको, कहता कि 5a बराबर 3b बराबर 6c हो तो c का मान क्या होगा यदि तीनों संख्याओं का योग कितना हो 651 हो, ठीक है। तो अब देखिए ये रेशियो में कहता है कि यदि गुणात्मक रिलेशन बराबर हो जाए, 3 बराबर कितना हो गया आपको 6c हो गया, तो a रेशियो b रेशियो c कितना होता है, a अनुपात b अनुपात c कितना होता है 1/5 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6, ठीक है। अब इसका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे, हर का एलसीएम लेते हैं, हर का एलसीएम लीजिए कितना आएगा आपको 30 आएगा। ये कितना हो गया 5 6 30 हो गया, ठीक है, 5 6 30 हो गया, 3 10 30 हो गया, 6 5 30 हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया 6 अनुपात 5 10 अनुपात 5 आ गया। कहता है कि यदि कोई गुणात्मक रिलेशन बराबर हो गया और रेशियो पूछा होगा a अनुपात b अनुपात c का पूछता है, तो जो गुना होता है वो 1/2 में लिखेंगे, फिर अनुपात 1/2 में लिखेंगे, फिर 1/2 में लिखेंगे, जो भी गुना में होगा, गुना में जो कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो हर का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 30 आएगा, 30 से सभी में गुना करेंगे तो रेशियो मेरा जो हो गया सीधा रेशियो बन गया ये, ठीक है, डायरेक्ट रेशियो बन गया ये 6 अनुपात 10 अनुपात 5। तो पूछा है कि यदि तीनों का योग 651 हो, सी का मान पूछा है ना, तो सी का मान हो जाएगा दोस्तों, जिसका मान पूछा है उसका रेशियो ले लीजिए, टोटल राशि का योग कितना आपको 651 लिख दीजिए, और नीचे क्या करना है अनुपात का योग होता है 10 6 16 5 कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको 21 63 हो गया, 31 बार में कटेगा, ये 5 हो गया, 5 15 155 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 155 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है तो भुजा कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का देखिए सब कुछ लिखा देते हैं आपको, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, क्या है आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है आपको √3/4 इंटू क्या होता है आपको a स्क्वायर, एक क्या आपको भुजा है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है 3a होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का, ठीक है, लंब की लंबाई कितना होता है, लंब लंबाई, लंब की लंबाई कितना होता है आपको √3/2 इंटू ए। रिवाइज कर लीजिए ताकि देखिए फॉर्मूला कभी भी भूल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, √3/2 इंटू ए होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। अब हमको क्या दिया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 36√3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपको कितना आपको √3/4 इंटू क्या होता है आपको a स्क्वायर, ए हमारा भुजा है और ये 36√3 आपको पहले से दिया हुआ क्षेत्रफल में, हमको क्या चाहिए भुजा चाहिए, तो √3 कट जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना ए बराबर कितना हो जाएगा आपको 4 गुना कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा आपका रूट अंडर 4 गुना कितना हो गया आपको 36 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, 2 गुना 6 कितना हो गया आपको 12 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारे 87 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब बटे 87 माइनस 13 प्लस 87 इंटू 13, ये कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला पे, ठीक है। तो 87 को a मान लेते हैं, 87 को कितना मान लीजिए a मान लीजिए, ये हो गया a क्यूब, 13 को b मान लीजिए तो कितना हो गया b क्यूब हो गया, नीचे कितना हो गया आपको a माइनस b हो गया, प्लस कितना हो गया ab हो गया, ठीक है। a क्यूब माइनस b को फॉर्मूला पता है आपको कितना होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है।
प्लस ए बी होता है, बटे कितना हो गया आपको ए माइनस बी हो गया। अब प्लस कितना हो गया आपको ए बी हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया आपका, ये तो कट गया, तो क्या बचा अब हमारा जो बचा फाइनली देखिए क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी कितना हो जाएगा आपको 2ab हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ए का मान 87 हो गया, 13 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपको 100 का होल स्क्वायर हो गया। फाइनली कितना हो जाएगा आपको 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10,000 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के रूट अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है। ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, ये इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हो गया। ठीक है, तो चूंकि होता क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस कितना होता है आपको 2ab होता है, यही होता है। तो अब देखिए क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब हमको दो चीज चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो ये क्वेश्चन हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करवा दिया है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाय ए होता है, तो माइनस बी बराबर ए मतलब कितना हो गया 6 बटे कितना हो गया, देखिए माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 5 हो जाएगा। ये अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी बाय ए होता है, कितना होता है सी बाय ए होता है। ठीक है, तो सी तो मेरा कितना हो गया आपको 6 हो गया, ये हो गया 6 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको वैल्यू पुट कर लीजिए, ये कितना हो गया 6 प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 5 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 11 का 121 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 6 पंचे 30 दूनी कितना हो गया आपको 60 हो गया। ठीक है, घटा देंगे कितना होगा हमारा 61, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 61 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपको, ये देखिए ये भी आपका कैलकुलेशन वाला ही है, ये देखिए तीनों सेम है, इसका मतलब कितना हो गया आपको ए क्यूब हो गया, माइनस ये भी क्या हो गया आपको बी क्यूब हो जाएगा। नीचे देखिए क्या हो जाएगा आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब प्लस ए बी है, इसका मतलब ये हो गया आपको ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी, और नीचे क्या हो गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया। ठीक है, अब यहां से ये डाटा तो खत्म, ये खत्म, क्या बचा ए माइनस बी बचा, तो ए माइनस बी बचा कितना हो गया आपको 76 में से 74 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा 2, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 2, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर, तो विकर्ण कितना होगा। तो वर्ग का जो परिमाप होता है 4a होता है बराबर कितना हो गया 44 हो गया, तो a का मान कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या पूछा वर्ग का विकर्ण पूछा है ना, तो विकर्ण कितना होता है वर्ग का आपको पता होना चाहिए, कितना होता है आपको √2a होता है। ठीक है, ये कितना हो गया 11√2 हो जाएगा, 11√2 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण कितना होता है आपको √2a होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है कि x बटे वाई बराबर 5/6 होना चाहिए, 5/6 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। अब देखिए क्या हो गया, तो ये कितना हो गया आपको 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, माइनस 36/25 अब प्लस कितना हो गया आपको 36 हो गया। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर देना आपको आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको ऊपर में माइनस 11 हो जाएगा, नीचे कितना हो गया 6 5 11 61 हो जाएगा, माइनस 11/61 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, माइनस 11/61 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है आपको 36/7 आर। ठीक है, बराबर कितना हो गया आपको 72 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 36 दूनी कितना हो गया 72 हो गया, आर का मान कितना हो गया आपको 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो एरिया होता है कितना होता है आपको, एरिया जो होता है दोस्तों वो अर्धवृत्त का जो एरिया होता है कितना होता है पाई आर स्क्वायर बटे कितना हो गया आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 22/7 हो गया, 22/7 हो गया गुना 14 गुना कितना हो गया 14 बटे कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 11 बार में कट जाएगा, ये 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया, 14 दूनी 28, 28 गुना कितना हो गया 11 हो गया, ये हो गया 8 8 2 10 हो गया, 2 1 3 308 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है हमारा क्या है कि 0.8
7 इसका मतलब इसको भिन्न में कितना होगा, तो ये रेकरिंग पलट डालेंगे तो 8 7 में रेकरिंग होगा, क्योंकि जो रिपीट होता है ना, जो डिजिट आपको दशमलव के बाद रिपीट होता है उस पर हम दशमलव डालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आपको 87 लिखेंगे, बिना आवर्त वाला संख्या कौन है 8 लिखेंगे, नीचे देखिए क्या करेंगे, दशमलव के बाद कितना पे आवर्त है, एक डिजिट पे उतना 9, कितना पे नहीं है उतना 0 दे देंगे। अब इसको बना लीजिए, कितना हो जाएगा आपको, ठीक है 78 मतलब आपका कितना हो जाएगा, आपको 79 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 79 बटे कितना हो गया 90 हो जाएगा, ठीक है 79 बटे कितना होगा 90 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा, कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, ए कार्य को प्रारंभ करता है और ये बारी बारी से काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि 10 और 15 का आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे ना, ये आएगा 30, यही हमारा टोटल काम होता है दोस्तों। कितना होता है टोटल काम होता है, ध्यान से देखिएगा, बारी बारी से प्रश्न आपका आ रहा है, ठीक है, तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, एक वीडियो बना देते हैं ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। 100% आपको कल या परसों आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो ए काम स्टार्ट करता है, बारी बारी से करता है, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो जो दिया हुआ दिन रहता है उसका हम एलसीएम लेते हैं, वही हमारा कुल काम होता है, यही टोटल काम हमको करना है। तो ए का जो एक दिन का काम होगा, एक दिन का काम, ए का जो एक दिन का जो काम होगा वो कितना हो जाएगा आपको 30 बटे 10 बारह कितना हो गया 3 काम हो जाएगा, 3 काम करेगा एक दिन में। बी का एक दिन का जो काम होगा वो कितना हो गया 30 बटे 15, कितना काम हो जाएगा आपको 2 काम हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 2 काम हो जाएगा। तो आप देखिए क्या करता है कि पहले ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, डॉट यही प्रक्रिया चलते रहेगा, पूरे 30 काम तक हमको करना है, ठीक है। तो ए ने पहला दिन कितना काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है 3 काम हो गया। बी ने दूसरा दिन किया होगा, दूसरा दिन मतलब एक दिन में कितना करता है, ये 2 काम करता है। टोटल कितना दिन हो गया 2 दिन हो गया। टोटल कितना दिन हो गया हमारा 2 डेज हो गया। काम कितना हो गया 5 काम। 5 काम करता है कितना दिन में, 5 काम करता है कितना दिन में दोस्तों 2 दिन में करता है। तो एक काम कितना दिन में करेगा 2 बटे 5 दिन में करेगा। तो हमारे पास टोटल काम कितना है 30 है, तो कितना हो गया 30 काम कितना दिन में करेगा, ये हो गया आपको 2 बटे 5 गुना कितना हो गया आपको 30 हो गया, 5 6 के 30 हो गया, 6 दूनी कितना हो गया आपको 12 डेज हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 दिन हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, 12 दिन इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि √6 बराबर 2.45 हो तो √6 प्लस √24 √54 का मान कितना होगा। तो ये कितना हो गया आपको √6 हो गया प्लस, तो इसको ले सकते हैं 2√6 और ये कितना हो गया 9 6 का 54 3√6 हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे आप यहाँ पे √6 का वैल्यू लिखा पुट कर देते हैं, ये हो गया 2.45 और प्लस कितना हो गया 2 इंटू 2.45 और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2.45। अब इसको हम क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, तब इसको जोड़ देंगे। ये कितना हो गया 2.45 हो गया प्लस ये कितना हो गया आपको 5 दूनी 10 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है। 4 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा आपको 5 3 15 हो गया, 4 3 12 13 हो गया, 3 इंटू 1 7 7.35 हो गया। आप सभी को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, ये हो गया 2.45 हो गया, 4 पॉइंट कितना हो गया 90 हो गया और 7 पॉइंट कितना हो गया आपको 35 हो गया। इसको जोड़ दीजिए 5 5 कितना हो गया 10 हो गया, हासिल 1 हो गया, 4 3 7 9 7 16 1 17 हो गया, हासिल 1 हो गया, 4 2 6 7 6 13 कितना हो गया 14.70 14.70 इसका आंसर हो जाएगा 14.70, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि ए तथा बी की कार्य कुशलता का अनुपात 1:3 है, ठीक है, ए और बी का जो कार्य कुशलता का अनुपात है कितना आपको 1:3 है, दोनों मिलकर काम को 36 मिनट में करता है, तो ए कहले कितना दिन में करेगा। अब देखिए कार्य कुशलता का जो रेशियो होता है आपको A1D1 ये होता है E2D2, ठीक है। तो अब देखिए ई क्या है आपको क्षमता का जो दक्षता होता है ना, ये दक्षता है, दक्षता का जो होता है E1 और E2 है, D1 D2 इसका समय हो गया। तो कहता है कि दोनों मिलकर कितना का रेशियो कितना 1:3 है, दोनों मिलकर 36 दिन में करता है, 36 मिनट में, ये हो गया आपको 36। और दोनों का यदि डेज हो या कुछ भी हो मिनट हो, दोनों का दिन दिया हो तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे दक्षता को जोड़ देंगे, 3 कितना हो गया 4 हो गया। किसका पूछा ए अकेले पूछा था, एक मतलब वाट,
कितना दिन में करे, कितना मिनट में करेगा? ये कितना हो गया, 6 चौके 24 हो गया, 4 तिया 12 2 कितना हो गया आपको 14 हो गया। ठीक है, 4 तिया 12 2 कितना हो गया 14 हो गया, 144 मिनट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो कितना हो जाएगा 144 मिनट हो गया ना, तो ये कितना हो गया आपको 6 दूनी 12 120। ठीक है, ये यदि 60 से भगा दे देते हैं दोस्तों 144 में, ये कितना हो गया 6 दूनी 12 हो गया 120, 4 हो गया, ये हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा आपको 2 घंटा 24 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। 2 घंटा 24 मिनट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है कि 10% 20% का एकल छूट कितना होगा? जब 2 छूट निकालना होगा तो 2 डिस्काउंट को जोड़ के -D1 D2 बटे कितना होता है आपको 100 होता है। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा हमारा 10 + 20 -10 गुना 20 बटे कितना हो गया हमारा 100 हो गया। ये कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, -0002 कितना हो गया हमारा 28% इसका आंसर हो जाएगा। 28% इसका आंसर हो जाएगा। कहता कि इफ सम ऑफ द ऑल इंटरनल एंगल्स इज 900 फाइंड द ईस्ट साइड। ठीक है, ठीक है, अब देखिए कि ये क्या है कि एक आपका क्या है आपको समबाहुभुज है। ठीक है, तो नहीं तो यह है समबाहुभुज का सभी कोणों का योग, समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ, अंतः कोणों का योग दिया हुआ कितना 900 दिया हुआ। अंतः कोणों का योग कितना होता है कि n-2 × 180 होता है। ठीक है, बराबर कितना हो गया आपको 900 हो गया। तो n का मान पूछा है ना, ये कितना हो जाएगा आपको 18 पंचे कितना हो गया 90 हो गया। 18 पंचे कितना हो गया हमारा 90 हो गया। ठीक है, ये कट गया आपको 5 बार में कट गया, तो n-2 बराबर कितना हो गया आपको 5 हो गया। n का मान कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो बड़ा कोण कितना होगा? बड़ा कोण कितना आपको 3 ले लीजिए। टोटल कोणों का योग होता है 180 और नीचे अनुपात का योग 3 × 2 = 5 = 6। 30 बार में कटेगा 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। 90 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो कोण पूछेगा उसका रेशियो ले लेंगे। टोटल कोण का योग होता है 180 डिग्री और नीचे होता है अनुपात का योग, बस सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 12.25 1225 और 625 का आंसर कितना होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है ये किसका वर्गमूल है ना, ये तो आपको कितना हो गया, ये 25 का वर्गमूल हो गया। ये कितना हो गया आपको 25 का वर्गमूल हो गया। अब 1225 है दोस्तों, ये कितना हो गया आपको 1200 जो 25 होगा ये 35 का हो गया। ये 35 का हो गया, क्योंकि 35 का जब हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों 35 का ये हो गया 25, 3 को 2 बार करेंगे 3 चौके 12, 1225 हो गया। ये 35 का हो जाएगा, ये भी तो 35 का होगा। बट कंडीशन ये है कि 2 अंक 10 रूट के अंदर है ना, रूट के बाहर करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ये कितना होगा 3.5 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 5 10 और 3 2 5 1 6 60 यहाँ हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा आपको 3.5 हो जाएगा। 63.5 हमारा आंसर हो जाएगा। 63.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4x² - 1 = 0 का पॉजिटिव रूट क्या होगा? तो ये देखिए 4x² - 1 = 0 हो गया। ठीक है, तो 4x² बराबर कितना हो गया 1 हो जाएगा। तो x का जो मान होगा 1/√अंडर ये कितना हो जाएगा 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव पूछ रहा तो कितना हो जाएगा 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, एल का मान कितना हो गया 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो गया आपको 21 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कितना होगा? तो आयतन देखिए क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr² h होता है। तो h तो हमको है नहीं पता, जब तक h नहीं निकलेगा तब तक तो बनेगा नहीं। तो h निकालने के लिए देखिए क्या करना होगा। तो अब देखिए तिर्यक जो ऊंचाई होता है वो क्या होता है आपको, ठीक है तिर्यक ऊंचाई। तो ठीक है हमको h चाहिए, तो l कितना दिया हुआ 28 दिया हुआ है, r आपका कितना दिया हुआ 21 दिया हुआ, तो h हमको यही चाहिए ना। तो h के लिए क्या करना होगा दोस्तों 28 का स्क्वायर -21 का स्क्वायर करना होगा।
28 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपको 784, ठीक है। ये कितना हो गया आपको 784। 21 का कितना होता है 441 होता है। इसको घटाइएगा, 4 में से कितना इतना हो गया 3 हो गया, 8 में से 4 हो जाएगा, ये 343, मतलब कितना हो गया आपको, ये 343 हो गया। 343 का वर्गमूल कितना होगा आपका, तो अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना हो गया 7 रूट कितना हो गया 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू पुट करेंगे कितना हो गया 1/3 हो गया, ये कितना हो गया 22/7 हो गया, ठीक है। आर का मान कितना दिया है आपको 21 गुना कितना हो गया 21 हो गया, इंटू कितना हो गया 7 रूट 7 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, ये हो गया 7 21 7 21 कट गया, 21 कट गया। अब देखिए कितना हो जाएगा हमारा, तो 22 गुने कितना हो गया 7 है ना, 7 का 7 7 दूनी 14, 147 गुना 22 करेंगे, 147 गुना 22 करते देखिए कितना आता है, ठीक है। ये कितना हो गया 7 दूनी 14 हो गया, हासिल 1 हो गया, 7 4 11, 11 दूनी 22, 1 23 हो गया, हासिल 2 हो गया, ठीक है। 4 1 5 दूनी 10, 2 12 हो गया, हासिल 1 हो गया, 2 कम 2 1 3, 3234। ये कितना हो जाएगा आपको 3234 रूट 7 आपका आंसर हो जाएगा, 3234 रूट 7 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका जो आयतन होगा वो कितना होगा 3234 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद भी 23% का लाभ होता है, यदि लाभ 1840 रुपए तो एमआरपी कितना होगा। तो सबसे पहले तो एमआरपी निकालना, तो एमआरपी के लिए आपको क्या चाहिए, एमआरपी के लिए चाहिए एसपी, ठीक है, इंटू 100/100 माइनस डी, ठीक है। तो ये कहां से निकलेगा, तो कहां से निकलेगा देखिएगा, तो लाभ आपको कितना हो गया 1840 हो गया, 1840 क्या हो गया आपको लाभ हो गया, ठीक है। तो चलिए देखिए कि लाभ कितना हो गया 23% दिया हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि 23% बराबर कितना हो जाएगा आपको 1840 हो जाएगा, 23%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कितना 1840/23 गुना कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ये काटेंगे कितना बार में हो गया 3 8 24 80, मतलब कितना हो गया हमारा 8000 हो गया, ठीक है। जो हमारा हो गया कितना हो गया हमारा 8000 निकल गया। तो सबसे पहले कि हमारा क्या निकल गया, ये आपको सीपी निकल गया 8000। यदि हमारा सीपी 8000 निकला है तो एसपी कितना होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा आपको 8000 का 23, 8123 बटे कितना हो गया हमारा 100 हो जाएगा। ये 0 0 काट देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 123 गुना कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा आपको 123 गुना कितना हो गया 80 गुना 100 बटे 100 माइनस कितना होगा आपको 18% का छूट देता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको 82 हो जाएगा, मतलब हाँ 82 हो जाएगा। आप इसको काटेंगे, अब चलिए इसको क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपको 41 दूनी 82, ये हो गया 40 दूनी 80, ये आपको 3 बार में कर जाएगा, 4 3 12, 12000 आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12000 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, कहता कि 100 बनाना की कीमत 700 रुपया है, ठीक है। 100 बनाना का कीमत कितना हो गया हमारा 700 हो गया, ठीक है। ये आपका सीपी हो गया 700। अगर इन्हें 96 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा जाए तो प्रति शत लाभ या हानि कितना होगा। इसका मतलब 96 रुपए प्रति दर्जन, मतलब 12 का कीमत कितना हो गया आपको 96 रुपए हो गया। तो एक का कीमत कितना हो गया 96/12 हो जाएगा। हमको कितना चाहिए 100 का कीमत कितना होगा, तो ये हो गया 96/12 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये कितना हो गया 12 96 कितना हो गया हमारा 800 रुपया हो गया, ठीक है। आप 100 वस्तु को खरीदे हैं कितना में 700 में, और 100 वस्तु को बेचे हैं कितना में 800 में, ठीक है। अब देखिए खरीदे थे 700 में, बेचे हैं 800, तो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना को हो गया दोस्तों आपको 100 को हो गया ना, प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 100 हो गया। तो प्रतिशत प्रॉफिट कितना होगा, ये हो जाएगा 100 गुना 100 अब बटे कड़े मूल कितना आपको 700 है। ये 0 0 काट दीजिए, 1498 2/7, 14.2/7 प्रतिशत हमारा क्या हो जाएगा इसका लाभ हो जाएगा। 14.2/7 इसका लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो एरिया होता है इसका कितना होता है आपको √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, ठीक है। ये कितना हो गया आपको √3/4 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना हो गया आपको √3/4 इंटू 3 9,
ठीक है। तो ये कितना हो गया आपको 9/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा 9/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन का था हमारा कि 39 रुपया को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि 4% की दर से 7 वर्ष का एसआई बी के 7% की दर से 9 सालों का एसआई आपस में क्या है बराबर है। मतलब 39 रुपए को 2 पार्ट में बांटा है। ठीक है, एक को मान चलिए x और दूसरा को कितना हो जाएगा आपको 3900 माइनस x में बांटा होगा मान के चलिए ये। तो इसका जो होगा ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, इसका जो ब्याज होगा एसआई कितना होगा x इंटू कितना हो गया आपको 4 गुना 7 बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। और इसका जो ब्याज होगा वो कितना होगा आपको 3900 माइनस x इंटू 7 गुना 9 बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। यहां से दोनों का p निकल जाएगा हमारा। ठीक है, क्या निकल जाएगा हमारा p निकल जाएगा। तो चलिए देखिए कितना होगा 100 कट जाएगा 7 कट जाएगा है ना। तो अब देखिए क्या बचा यहाँ पे हो गया 4x बराबर कितना हो जाएगा उधर कितना हो जाएगा आपको 9x माइनस ये कितना होगा आपको 00 हो गया 9 81 हो गया 9 27 8 कितना हो गया 35 हो गया। तो इधर लाएंगे 9 4 कितना हो गया 13x बराबर कितना हो गया 35 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे 13 दूनी 26 हो गया। ठीक है, 26 9 63 कितना हो गया 91 हो गया 2700 हो गया। तो x का मान कितना हो गया दोस्तों 2700 रुपए हो गया। ये कितना हो गया x का मान कितना हो गया आपको 2700 हो गया। x का मान आ गया हमारा 2700। तो हमको ब्याज निकाल लेना है। तो ब्याज निकाल लेंगे यहाँ कितना हो गया आपको 2700 गुना 4 गुना 7 बटे कितना हो गया हमारा 100 हो जाएगा। ये गुना गुना कट गया आपको ये कितना होगा आपको 27 गुना 28 ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 8 से 56 हो गया हासिल 5 हो गया 8 दूनी 16 7 दूनी 14। ठीक है, ये हो गया 6 4 10 1 1 2 3 ये 35 हो गया हासिल हो गया 3 2 दूनी 4 3 7 756। इसमें 756 जोड़ दीजिए आप कितना हो जाएगा 6 5 7 14 3456 रुपये आपका आंसर होगा। एक मूलधन पूछा तो कितना होगा आपको 3456 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 3456 रुपया हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि x प्लस 1 बटे x बराबर 9 हो तो x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब का मान कितना होगा। ये कितना होता है वो x प्लस 1 बटे x का कितना हो गया होल क्यूब माइनस 3 इंटू x प्लस 1 बटे x होता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू दिया कितना दिया 9 क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू कितना हो गया आपको 9 हो गया। ये हो गया 9 का क्यूब कितना 729 माइनस 27 हो गया। इसको घटा देंगे 9 से 7 गया 2 हो गया 0 हो गया 702 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 36 हो तो एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स का मान कितना होगा। आपको पता होगा कि x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर कितना होता है। ये होता है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। ठीक है, अब देखिए इसका मान कितना दिया वहां पे 0 ये 0 हो गया। ठीक है, बराबर इसका मान आपको दिया हुआ कितना 36 दिया हुआ प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा आपको एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब देखिए 36 से धरेगा माइनस 36 हो जाएगा 2 से भगा दे दीजिएगा इसमें बराबर आपको क्या बचेगा वही बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 18 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा माइनस 18। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि रूट 21 बराबर 4.58 हो तो रूट 7/3 का मान कितना होगा। अब देखिए क्या है आपको ये रूट मतलब 7/3 है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे 3 से गुना कर दीजिए आप। ठीक है, ऊपर नीचे दे दी 3 से गुना करेंगे दोस्तों ये 3 हो जाएगा नीचे भी 3 हो जाएगा। ऊपर में कितना हो गया रूट 21 हो जाएगा नीचे कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो रूट 21 का मान दिया हुआ कितना हो गया 4.58 दिया हुआ बटे कितना हो गया आपको 3 हो गया। ठीक है, आप इसको काटेंगे कितना हो गया 3 का 3 3 5 15 3 दूनी 6 ये 1.58 लगभग आपका मान आएगा 1.52 इसका आंसर होगा 1.52 लगभग मान। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 17 127 177 का एचसीएफ x है तो x तथा 45 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए ये संख्या किसी से नहीं कटने वाला है इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो कितना होगा हमारा 1 होगा। आप देखिए 1 और 45 का एलसीएम कितना निकल जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 45 ही हो जाएगा आपका। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।